आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन में हम जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इसको कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक 2 पेजेस कह लें, एक पेज पे टेक्स्ट है, एक पेज पे मैप है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आपने पूरी तवज्जो के साथ ये सुनना है। हमारा ये कोर्स जो कि लाइफ इन द यूके की बुक के ऊपर है, जैसे कि आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं लाइफ इन द यूके की बुक के ऊपर वो कोर्स तैयार करूं। ये पूरा तकरीबन 34 के करीब लेसन्स होंगे, जिसमें मैं पूरी की पूरी बुक को, लाइफ इन द यूके की बुक को कवर करूंगा और उसमें हर चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी किस्म का टेस्ट करने में आसानी हो। तो ये थोड़ा सा पहले टेस्ट से पहले मैं बुक की इंफॉर्मेशन दूंगा। ये मैं हर लेसन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो लोग नए स्टार्ट करते हैं उन्हें पता हो कि ये बेसिकली ये कोर्स क्या है और इसको कैसे करना है, तो और सब कुछ हो कैसे रहा है। सो हमारी ये जो बुक है 2026 एडिशन है, लाइफ इन द यूके टेस्ट स्टडी गाइड इसको हम कहते हैं। ये होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक है और इसी में से आपका टेस्ट आएगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना, ये भी इनफ है, बहुत है। यही पूरा के पूरा वो करिकुलम है, सिलेबस है और आपका यही टेक्स्ट बुक है, ठीक है। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, 7 और 8 उनका टेस्ट नहीं होता। बहुत इंट्रोडक्शन है, बताया गया कि क्या चीज़ कैसे है, और ये जो आखिरी चैप्टर्स हैं इसमें ग्लॉसरी है और इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट है। जो चैप्टर हमने तैयार करने हैं और जिनमें से एग्ज़ाम और टेस्ट आएगा वो है 2, 3, 4, 5, 6। ये बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अब जो टेस्ट का तरीकाकार है वो ये है कि ये जो बुक का कोर्स है, हमारा लेसन का जो मेथड है वो ये है कि मैं हर एक लेसन में आपको कुछ पेजेस चूज़ करके 3 से 4 पेजेस जो होते हैं वो किया, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और फिर उनके बाद आपको मैं कुछ 8-10 क्वेश्चंस देता हूँ ताकि वो काइंड ऑफ होमवर्क है, वो आप ताकि देखें कि आपको सही समझ आई है कि नहीं आई। स्लाइड के इस तरफ जो चीज़ है वो आप देखेंगे, ये पेज नंबर लिखा हुआ है। ये पेज नंबर बेसिकली इस बुक का पेज नंबर है, ताकि अगर आप अपने पास बुक रख के सीख रहे हैं तो आपको पता हो कि किस पेज नंबर के ऊपर जाना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे क्लासरूम में बैठे होते हैं, टीचर आपको कहते हैं कि नाउ ओपन दिस बुक एट पेज नंबर 7। आप पेज नंबर 7 पे जाइए, पेज नंबर 8 पे जाइए, और फिर सारे मिल के पढ़ते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। इस तरफ पेज नंबर 7 होगा, इस तरफ उस पेज का इमेज होगा। अब आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो आप अपनी लोकल लाइब्रेरी से जाके बुक को ले लें, और फिर ये होगा कि मैं जो ही बुक आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ में इम्पॉर्टेंट बिट्स जो हैं वो उसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है, आपके सामने। उस हाईलाइट का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इसको फोकस करना है। आप हाईलाइट करना चाहें कर लें, पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना, जैसे भी आपको इजी होगा, ठीक है। ओके, तो ये है। अभी जब हम स्लाइड पे आएंगे क्वेश्चन वाली तो मैं और एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन ये याद रखें कि हर लेसन के आखिर में आपको मैं 10 सवालों का एक होमवर्क देता हूँ। उसमें यह था कि जो भी पेजेस हमने पढ़े हैं, जो सफ़े हमने पढ़े हैं, उन्हीं में से वो 10 क्वेश्चन आते हैं, ताकि पता चले कि आप वो वाला आज का लेसन समझे भी हैं कि नहीं समझे। वो आपका आंसर खुद आप करेंगे, मैं आपको उनके आंसर नहीं दूंगा, वो आप खुद आप आंसर ढूंढेंगे, या अपनी याद से या फिर बाकी वापस जाके या अपनी बुक को यूज़ करके, ताकि पता चले कि आप किस कदर इसको पिक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये इस चैप्टर का सारा टेक्स्ट है। एक पेज पे टेक्स्ट है, दूसरे पेज पे मैप है। जब वो आएगा तो हम बात करेंगे उस पर, और आप देखेंगे ये कितना छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? कि इसमें बताया है कि यूके है क्या। ये जो हम लाइफ इन द यूके का टेस्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो पता चले ना कि ये यूके है क्या चीज़ है। ओके, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। द यूके इज़ मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये आपको मैं साथ साथ हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ।
ये हमने अभी बात पढ़ी है। यूके जो है, ये जो वर्ड यूके है, ये 4 कंट्रीज पे बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्रीज मिला के यूके बनाते हैं। द रेस्ट ऑफ द आयरलैंड इज इंडिपेंडेंट कंट्री। ये जो आयरलैंड है, अब देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके के अंदर है लेकिन आयरलैंड नहीं है, आयरलैंड एक सेपरेट कंट्री है। तो इस वजह से ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत कंफ्यूजिंग है बाज़ लोगों के लिए। ये जो वर्ड यूके है ये शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ की, वो अभी हम पढ़ते हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये इस मुल्क का पूरा नाम है, सरकारी नाम है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑफिशियल नेम, इस पे बड़े अभी आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल इस बात पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द यूके। तो 4, 5, 7, 8, तो आपको 4 का आंसर चूज करना पड़ेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि यूके में कौन से 4 कंट्रीज हैं, तो आपको उसका 4 नाम चूज करने पड़ेंगे। कभी कभी आपको ये भी सवाल आएगा कि ये नीचे 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंट्री है या कौन सा है जो ऑप्शन जो कि यूके का हिस्सा नहीं है। तो उसमें आपको हो सकता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और साउथ अफ्रीका दिया हो, तो ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका यूके का हिस्सा नहीं है, या आयरलैंड दे दिया गया हो, ये हिस्सा नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो आपने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड को चूज़ करना है क्योंकि ये इसका फुल नेम है, ठीक है। ये देखें ना इसका फुल नेम कितना लंबा है। अब हर वक्त तो आदमी फुल नेम नहीं कहता, दैट्स वाई उसको शॉर्ट फॉर्म करके यूके कहा जाता है। जैसे आप लोगों को भी देख लें, आप लोग, हम सब के पूरे नाम होते हैं, बाज़ लोगों के 3 नाम होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन हम हर वक्त उनको उन तीनों नामों या 2 नामों के साथ तो नहीं बुलाते ना, हम उनका एक नाम होता है। बाजू का तो लोग अपने प्यार मोहब्बत में बच्चों को या बाकी लोगों को भी एक सिंपल सा कोई नाम जैसे डॉली और या इस तरह का नाम दे दिया गया और वो बुला लेते हैं, लेकिन वो उनका एक्चुअल नाम तो नहीं होता, फुल नाम तो कुछ और होता है ना। आप यूँ ही समझ लो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड ये इस मुल्क का पासपोर्ट का नाम है। पासपोर्ट में तो फुल नाम लिखा होता है ना, वैसे तो घर में आप जो मर्जी कहें प्यार से। ग्रेट ब्रिटेन रेफर्स ओनली टू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि है ग्रेट ब्रिटेन। अब फ़र्क ये है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में फ़र्क ये है कि यूनाइटेड किंगडम में 4, ये एक ही मुल्क है, याद रखें, 4 कंट्रीज हैं। ग्रेट ब्रिटेन जो है जब हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो उसमें सिर्फ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं होता। लेकिन इस किताब के अंदर जब ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश लिखा होगा ना तो वो सारे यूके की तरफ ही इशारा है, ठीक है। अब आपको इसको मैं यूँ समझाता हूँ सिंपल करके। ये आप यहाँ पे देखें कि अगर आपको कोई पूछे कि यूके क्या है, तो यूके में 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर आप कहें कि जीबी क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो जीबी में 3 कंट्रीज़ हैं। लेकिन याद रखें कि जीबी प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड यूके बन जाएगा, जी, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा ना। मैं जब मैप पे आऊँगा तो मैं आपको बात समझाऊंगा सारी बात। अभी हम वापस अपने इस लेसन पे आते हैं। Right, there are several islands which are closely linked with UK but are not part of it. अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे आइलैंड्स भी हैं, जजीरों को कहते हैं, जो कि यूके के साथ करीबी ताल्लुक तो है लेकिन वो यूके का हिस्सा नहीं है, जैसे कि चैनल आइलैंड्स, जैसे कि आइल ऑफ मैन। अब आप कहेंगे कि फिर जब ये यूके का हिस्सा नहीं है तो इनका क्यों जिक्र होता है। सो फॉर एग्जांपल देखिए ना, आपकी एक फैमिली, आप हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आपके पड़ोसी जो हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके इतने क्लोज होते हैं कि लगता है कि वो आपकी फैमिली है, लेकिन वो फैमिली होती तो नहीं है ना। तो आप यूँ ही कह लो कि ये भी इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं लेकिन ये उनके फैमिली का हिस्सा नहीं है। ओके, सो इनको दे हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स एंड आर कॉल्ड क्राउन डिपेंडेंसीज। ये जो आइलैंड्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में, ये यूके के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। ओके, बस आप यूँ ही समझ लें कि उनके डिपेंडेंट भी हैं लेकिन ये यूके का हिस्सा नहीं है। जब हम यूके कहेंगे तो यूके में 4 ही कंट्रीज हैं। तो ये जो इनके क्लोज हैं उनको क्राउन डिपेंडेंसीज कहते हैं। क्राउन का मतलब
इशारा है किंग या क्वीन की तरफ, यानी जैसे अब किंग है कि ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन इनका हिस्सा नहीं है. So there are several British overseas territories in different other parts of the world, such as St. Helena and Falkland Islands. Okay, ground dependencies के अलावा एक और चीज़ है जिसको British overseas territories कहते हैं. ये जो ओवरसीज टेरिटरीज है ये आप यूँ कह लें कि ये बरतानिया की मलकियत है, ये ब्रिटेन की मलकियत है. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रहते हैं, लेट्स से यूके में, आपका यहाँ अपना घर भी है लेकिन आपका घर बैक होम में भी आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, तो और किसी कंट्री से, तो वहाँ पे आपका भी घर है या प्रॉपर्टी है या कुछ जायदाद है, तो वो आपकी ओवरसीज टेरिटरी होगी ना. मीन्स कि आप तो यहाँ पे हैं, दूसरे मुल्क में आपकी. तो यूके के भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे जगह हैं जो इनकी हैं. तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्होंने हमें दो ही नाम दे दिए हैं, सेंट हेलेना एंड फॉकलैंड आइलैंड्स रखें. दीज दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू द यूके बट नॉट पार्ट ऑफ इट. ये भी यूके का पार्ट नहीं है, लिंक्ड है, यानी यूके इनको ऑन कर सकता है बट यूके का पार्ट नहीं है. ठीक है. So the UK is governed by Parliament sitting in Westminster. UK का जो गवर्नमेंट है, जो कैपिटल है, वो वेस्टमिंस्टर में जो पार्लियामेंट है वो वहाँ है. ठीक है. हर एक कंट्री का जिस तरह होता है ना, जैसे कि एक कंट्री है उसका एक कैपिटल होता है, उसमें उनकी पार्लियामेंट बैठती है और वो पूरे कंट्री को रन करती है. तो जो यूके की पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर लंदन में, जो बिग बेन आपने देखा होगा, वो पार्लियामेंट हाउस है, उसमें है. लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड के इनके भी अपनी अपनी पार्लियामेंट्स में हैं जिनको डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. वो जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा. तो ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया. अब देखें इतने थोड़े से चैप्टर में भी हमने कुछ चीज़ें ही हाईलाइट्स की हैं. अब हम इसका सारे को समरी करते हैं. ठीक है. यूके, अब आप इस चीज़ को देखें यहाँ पे, अगर हम यूके की बात करें तो उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड. अगर हम जीबी की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन 3 कंट्रीज़ का नाम है, फॉकलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स. इसके अलावा हमें 2 क्राउन डिपेंडेंसीज का नाम बताया गया है, चैनल आइलैंड एंड आइल ऑफ मैन, और 2 हमें ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का नाम बताया गया है, सेंट हेलेना एंड फॉकलैंड आइलैंड्स. अब आपको सवाल कैसे आएगा इन पे? आपको 4 जगहों के नाम लिखे हुए आएंगे, उनमें से 2 ये भी हो सकते हैं, चैनल आइलैंड एंड आइल ऑफ मैन, और आपसे कहा जाएगा कि विच 2 ऑफ देम आर ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसीज. इनमें से कौन सी 2 क्राउन डिपेंडेंसीज है? तो जाहिर है 4, हमें तो 2 का ही नाम दिया गया ना, कोई 4, कुछ उनमें से 2 कुछ और नाम होंगे, तो आपने चूज़ करने हैं. फिर क्वेश्चन ये आ सकता है ट्रू फॉल्स में कि सेंट हेलेना और फॉकलैंड आइलैंड्स दोनों क्राउन डिपेंडेंसीज हैं, ट्रू और फॉल्स. तो ये फॉल्स होगा क्योंकि ये क्राउन डिपेंडेंसीज तो नहीं, ये तो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूके में कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन से 2 क्राउन डिपेंडेंसीज मेंशन किए गए हैं और कौन से 2 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज मेंशन किए गए हैं इस चैप्टर में. तो फिर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके. अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं. ठीक है. इसके लिए मुझे पेन चूज़ करना पड़ता है. ये ओके. अब आप देखें ज़रा, मैं चेक कर लूँ. यस, ये जो सारा मैप आप देख रहे हैं, ये जो कलर्ड मैप है ये यूके है. ठीक है. पहले हम इसको चूज़ करते हैं. ये सारे का सारा यहाँ से लेकर इसको भी मिलाएंगे. ओके. इसको हम यूके कहते हैं. ये है बेसिकली वो कंट्री जिसमें आप अभी रह रहे हैं, जिसके लिए आप ये टेस्ट पास करने की कोशिश कर रहे हैं. सो अब आप देखिए कि यूके में 4 कंट्रीज हैं कि नहीं है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है. ये 4 कंट्रीज मिला के यूके बनाते हैं. अब आप सोचते होंगे कि यूके भी है और जीबी कोई अलग से कंट्री अलग नहीं है. देखें, आप समझें इस बात को, यूके बेसिकली 2 पीस कंट्री है. ठीक है. एक बड़ा पीस है, एक छोटा पीस है. अब मैं उसको थोड़ा सा ठहरें, कुछ और लाइन इसको चूज़ करके डिवाइड करता हूँ. अगर आप यूँ देखें ना कि ये वाला ये डिवाइड कर दिया, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, आप ये वाला जो अभी बड़ा मैं जिसको कर रहा हूँ, ये एक पीस ऑफ लैंड है. देखिए कलर डिफरेंट है ना, कलर होने से ज़मीन तो नहीं कट रही. स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और वेल्स, ये एक पीस ऑफ लैंड है. ये देखें, ये मैंने यूं बड़ा बना दिया इसको.
हाँ, इसके अंदर आगे फर्दर 3 डिवीजन्स है। ये एक पीस ऑफ लैंड है, और ये जो दूसरा पीस ऑफ लैंड है ये थोड़ा सा, ये इसके साथ ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ है, दरमियान में समंदर है, पानी है। तो ये 2 पीस कंट्री आप यूँ कह लें। सो एक पीस जो है उसके अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, और एक कंट्री जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से पड़ा हुआ है। बस आप टोटल 4 कंट्रीज़ हैं जिनमें से 3 जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये यूके है। सो अगर हम GB कहेंगे तो हम उस वक्त स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात कर रहे होते हैं। अगर हम यूके कहेंगे तो अब हम इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंट्री है ना, जिसको हम चलो IRE लिख देता हूँ, ये अलग से कंट्री है। आप यूँ समझ लो कि यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, अगर आप इस मुल्क के हैं तो यहाँ पे जाने के। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ब्रिटिश वो पहले ये यूरोपियन यूनियन में थे तो वीज़ा फ्री नहीं था। लेकिन अगर आप ये अलग कंट्री, ये अलग कंट्री, आप यूँ ही कह लो कि इसको हम यूँ एग्जांपल दे देते हैं कि ये टर्की है और ये स्पेन है, बस ये 2 कंट्रीज़ हो गई। आप टर्की के अंदर ये उसके मुख्तलिफ प्रोविंसेस कह लें, आप मुख्तलिफ स्टेट्स कह लें, आप जो मर्ज़ी करें, तो ये है यूके का। ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। सो आज के लेसन को जो हमने पढ़ा, देखें 2 ही पेजेस का लेसन था वो, तो उसके ऊपर ये मैंने अभी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। जो लोग इस फिलॉसफी को अभी तक नहीं समझ रहे वो इसको यूँ समझें कि जितना भी लेसन हम पढ़ेंगे, जितने भी पेजेस पढ़ेंगे, उन्हीं पेजेस में से मैं 10 क्वेश्चन निकाल के आपको एक किस्म का ये वाला होमवर्क आपको दे दिया मैंने। ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क का मतलब ये है कि जब अब मैं देखें, मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना मैं इनके आपको आंसर दूंगा, क्योंकि ये अब आपको मैंने सारा समझा के फिर मैंने आपको क्वेश्चन करके पूछना, देखना चाहता हूँ कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, और जो आपने सीखा है उसकी बेस के ऊपर इसका आंसर लिखें। फिर दूसरे को पढ़ें, आंसर लिखें, इस तरह सारों के आंसर लिखें। फिर वापस जाएं, अगर आप बुक यूज़ कर रहे हैं अपनी और उस पर आपने चीज़ें मेरे साथ साथ अंडरलाइन हाईलाइट की हैं, तो फिर उनको जाके देखें कि क्या आपने आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। या अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरी वीडियो को रिवाइंड पीछे करें, रिवर्स में जाएं और वहाँ से देखें कि मैंने क्या समझाया है, क्या पढ़ा है हमने, फिर आपको ये आंसर्स करें। जब आपके आंसर लिख लें तो अपने आप को मार्क करें, देखें कि आपके कितने आंसर ठीक हैं, कितने गलत हैं। फिर मुझे बताएं, कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने इस लेसन में जो क्वेश्चंस थे उसमें इतने मार्क्स लिए हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप कितना कुछ समझ रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और फिर उन डिफ़िकल्टीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, ताकि आपका टेस्ट जल्दी पास हो। ठीक है। सो आज का ये लेसन फिनिश हुआ। हम आपसे अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।